नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक और कहानी सुनते हैं। अनोखी शर्त। महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा जब ऋतु स्नान करके हल्का सा श्रृंगार करके महर्षि के सामने आए, तब महर्षि अगस्त्य की नज़रें उन पर स्थिर हो गई। लोपामुद्रा अनिद्य सुंदरी थी। उनके सौंदर्य के समक्ष अप्सराएं भी कम थीं। महर्षि अगस्त्य ने उनकी रचना भी बेजोड़ तरीके से की थी। प्रत्येक जानवर के श्रेष्ठ अंग लेकर उन्होंने एक स्त्री शरीर बनाया, और जब वह बन गया तब उसे विदर्भ के राजा को उनकी याचना पर लालन पालन हेतु दे दिया। लोपामुद्रा का लालन पालन विदर्भ के महलों में हुआ। एक सुंदर शरीर को जब महलों का विलास मिल जाता है, तब उसका सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाता है। लोपामुद्रा का यौवन भी रात की रानी की तरह महकने लगा था। जब महर्षि अगस्त्य को महसूस हुआ कि अब उन्हें संतानोत्पत्ति करनी है, तब उन्हें अपनी कृति लोपामुद्रा की याद आई। वे विदर्भ के राजा के पास गए और अपनी कृति का हाथ मांग लिया। राजा विदर्भ पुत्री के मोह में पड़कर उनका आग्रह टालना चाहते थे, मगर वे महर्षि अगस्त्य की शक्तियों से भली भांति परिचित थे। महर्षि के कोप से बचाने के लिए स्वयं लोपामुद्रा आगे आई और पिता से कह दिया कि वे उसका कन्यादान कर दें। उस समय वह राजकुमारी और राजसी वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। लोपामुद्रा को राजसी वैभव में देखकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, मेरी कुटिया में तुम्हें एक तपस्विनी बनकर रहना होगा, और एक तपस्विनी के लिए रेशमी वस्त्रों और आभूषणों की क्या आवश्यकता है। लो, ये वल्कल वस्त्र धारण कर लो और गहने तथा आभूषण यहीं छोड़ दो। महर्षि की बात सुनकर लोपामुद्रा ने एक पल भी नहीं लगाया था उन विलासता की सामग्री को त्यागने में, और वह जूट की बनी धोती में महर्षि के साथ चलने को उद्यत हो गई। महर्षि अगस्त्य की कुटिया में लोपामुद्रा एक तपस्विनी की तरह रहने लगी। दोनों पति पत्नी अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। एक दिन जब लोपामुद्रा ऋतु स्नान करके महर्षि अगस्त्य के सम्मुख आई, तो महर्षि उसके आकर्षण से नहीं बच सके और उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर लोपामुद्रा को पकड़ना चाहा। लोपामुद्रा सकुचाते, लजाते, मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। क्या बात है लोपा, पीछे क्यों हट गई? हम दोनों गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ धर्म के अनुसार संतति उत्पन्न करना हमारा कर्तव्य भी है। आओ हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। महर्षि अगस्त्य आगे बढ़ते हुए बोले, क्षमा करे स्वामी, मैं एक तपस्विनी के आभूषण और वस्त्र पहनकर समागम नहीं कर सकती हूँ। समागम के लिए उपयुक्त वातावरण का होना आवश्यक है। समागम के लिए मैं एक राजकुमारी जैसे वस्त्र, आभूषण और राजमहल जैसा ही वातावरण चाहती हूँ, अर्थात तभी मैं आपके साथ सहवास में भाग लूँगी, अन्यथा नहीं। महर्षि अगस्त्य बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने लोपामुद्रा को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। अब आप राजकुमारी नहीं बल्कि एक तपस्विनी हो और मैं एक साधु। आप अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यह सब व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरा तिरस्कार क्यों कर रही हो? महर्षि लोपामुद्रा से याचना करते हुए बोले, स्वामी, मैं आपका तिरस्कार स्वप्न में भी नहीं कर सकती हूँ। ये नारी सुलभ हठ है स्वामी, और कुछ नहीं। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। आपके लिए ये चीज़ें बहुत तुच्छ है। आप जब इन वस्तुओं की व्यवस्था कर लेंगे, मैं आपका मनोरथ पूरा करने के लिए उपस्थित रहूँगी।
मैंने आज ही ऋतु स्नान किया है। यह समय अभी 14 दिन और चलेगा, अतः इन दिनों में आप समस्त व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आपको अगले मास तक रुकना पड़ जाएगा। लोपामुद्रा ने एक अनोखी शर्त रख दी थी। महर्षि के समक्ष लोपामुद्रा की भावनाओं और उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए महर्षि अगस्त्य उन वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए घर से निकल गए। वे सबसे पहले राजा श्रुतर्वा के पास गए और उनसे धन की याचना की। राजा ने अपने समस्त लेखे महर्षि अगस्त्य के सामने खोल दिए और निवेदन किया कि यदि आप व्यय से अधिक राशि आय में पाएं तो आप वह आधिक्य अवश्य ले जाएं। महर्षि ने देखा कि कोई आधिक्य नहीं है। तब उन्होंने पूछा, फिर कौन सा राजा धनवान है? राजा बर्हस्प से अधिक धनी और कौन हो सकता है महर्षि? दोनों जने राजा बर्हस्प के पास पहुँचे। वहाँ भी वैसी ही स्थिति थी। दोनों ने किसी अन्य राजा का नाम पूछा तो उन्होंने राजा त्रदस्यु का नाम ले लिया। तीनों जने राजा त्रदस्यु के पास पहुँचे और वहाँ भी वही स्थिति पाई। तब राजा त्रदस्यु ने दैत्य इलवल का नाम ले लिया। चारों जने दैत्य इलवल के पास पहुँचे तो दैत्य इलवल उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दरअसल इलवल को ब्राह्मणों से वैर था, इसलिए उन्हें मारने में उसे बहुत आनंद आता था। वैर होने का कारण यह था कि वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर एक तपस्वी ब्राह्मण के पास गया और उससे पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए कहा, मगर उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। बस इसी से वह ब्राह्मणों से चिढ़ गया और उन्हें मारने लग गया। उसने ब्राह्मणों को मारने का नया तरीका अपनाया। दैत्य इलवल का एक छोटा भाई था जिसका नाम वातापी था। वह बकरा और भेड़ा बन सकता था। जब भी कोई ब्राह्मण उनके यहाँ आता, वातापी बकरा या भेड़ा बन जाता था। इलवल उसे मार देता था और उसका मांस पकाकर ब्राह्मणों को खिला देता था। उसके पश्चात इलवल अपने भाई वातापी को आवाज़ लगाता और वातापी सारे पेट फाड़कर जिंदा होकर आ जाता था। पेट फटने से ब्राह्मण मर जाते थे। महर्षि अगस्त्य इलवल और वातापी को जानते थे। उन्होंने चारों राजाओं को मांस खाने के लिए मना कर दिया था। वातापी बकरा बना हुआ था। इलवल ने उसे मारकर उसका मांस पकाया और महर्षि अगस्त्य को परोस दिया। महर्षि अगस्त्य अकेले सारा मांस खा गए और उन्होंने एक जोड़ की डकार ली। इलवल ने वातापी को आवाज़ लगाई तो महर्षि अगस्त्य की गुर्दा से बहुत सारी अपान वायु बहुत तेज आवाज़ के साथ निकल गई। महर्षि अगस्त्य ने वातापी को पचा लिया था। अब इलवल महर्षि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब महर्षि ने उससे धन मांगा और इलवल ने महर्षि को बहुत सारा धन दे दिया। उस धन से महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा के लिए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान और अन्य वस्तुएं क्रय की। उन्हें देखकर लोपामुद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। लोपामुद्रा रेशमी वस्त्र पहनकर, आभूषण धारण कर और श्रृंगार कर महर्षि के पास समागम हेतु आई। तब दोनों ने समागम किया और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा के गर्भ में अपना बीज स्थापित किया। 7 वर्ष तक वह बालक लोपामुद्रा के गर्भ में ही रहा। उसके पश्चात वह बाहर आया। उसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। दृढ़स्यु पैदा होते ही वेद उपनिषदों के ज्ञाता हो गए और उन्होंने बहुत ख्याति पाई।
Thanks for watching. Like, share and subscribe.